अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आइए हम समझते हैं थ्री फेस पैनल सिस्टम्स को कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, और आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज़ होती है टीपी। टीपी का मतलब होता है थ्री फेस पैनल सिस्टम में जो थ्री फेस को कंट्रोल करती है। फेज़ वन, ठीक है, फ़ेज़ टू और फेज़ थ्री, ये तीनों फेज़ होते हैं जो टीपी के थ्रू जाते हैं। और उसके अलावा एक न्यूट्रल पट्टी होती है जिसमें डायरेक्टली न्यूट्रल मेन की यहाँ आके अटैच हो जाती है। जैसे ये वे मेन लाइन है न्यूट्रल की। अच्छा, न्यूट्रल पे आप हाथ लगाएंगे करंट आपको नहीं लगेगा, लेकिन फेस पे बिल्कुल हाथ नहीं लगाइएगा क्योंकि फेस पे आपको करंट लग सकता है, क्योंकि वो पॉजिटिव वायर होती है, ये नेगेटिव वायर होती है। ठीक है, इसको न्यूट्रल पट्टी के थ्रू सारी न्यूट्रल्स वायर आके यहाँ पे अटैच हो जाती है। ठीक है, मेन न्यूट्रल भी यहाँ पर आ जाती है, ब्रेकर्स में नहीं लगाई जाती है थ्री फेस पैनल में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके अलावा ये टीपी जो होती है, यहाँ से करंट गुजरता है, बिल्कुल ब्रेकर्स की तरह होते हैं ये सिंगल ब्रेकर, एक किस्म का, एक ब्रेकर, दो ब्रेकर, तीन ब्रेकर, ये इस तरीके से मुश्तमिल होता है। इन तीनों को इकट्ठा कर दिया जाता है और एक बटन के थ्रू ऑपरेट करते हैं। अगर आपने टेस्ट करनी होगी तो ये बटन आप पुश करेंगे तो ब्रेकर आपका गिर गया, इसका मतलब सेंटर में ब्रेकर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेकर बिल्कुल सही है। इस वक्त हमारा लोड चल रहा है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ रहे, हम सिर्फ डिटेल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन की तरफ। ये 60A का मतलब होता है 60 एम्पेयर की ये बैटरी है। और ये ब्रेकर्स हमेशा उल्टी तरफ ऑन होते हैं, ऊपर की तरफ ऑन हो जाते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाती है। ठीक है, फिर मैं कहूँगा यहाँ से करंट गुज़रता हुआ फिर इस ब्रेकर्स की पट्टी में चला जाता है ऊपर। फिर यहाँ ये वाला जो करंट है, भले आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन डिटेलिंग में इसी तरीके से जाता है। एक वायर का करंट एक ब्रेकर सिस्टम में चला गया, दूसरी वायर एक ब्रेकर सिस्टम में चला गया, तीसरी वायर एक ब्रेकर सिस्टम में चला गया। यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग हुई है लेकिन अच्छी हुई है। ये वाले पैनल की वायर मेन इसमें आनी थी लेकिन नहीं आई, ये वाली वायर देखेंगे आपके सामने इसमें आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों फेस की वायर निकलेगी, ऊपर की तरफ आ सकती है, नीचे की तरफ, जहाँ पे भी आपको आसानी लगे काम में। लेकिन ज़्यादातर हम मेन ऊपर की तरफ रखते हैं क्योंकि कनेक्टर पट्टी हम ऊपर की तरफ से लगा देते हैं, फिर टाइट कर देते हैं। यहाँ से ब्रेकर्स की तारों को हम आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ब्रेकर्स हमेशा लोड के हिसाब से लगते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये C20 का मतलब है कि ये 20 एम्पेयर का ब्रेकर है। C16 का मतलब है, तो C16 का मतलब होता है कि 16 एम्पेयर का ब्रेकर, और C10 का मतलब होता है 10 एम्पेयर का ब्रेकर। ठीक है, तो 10 एम्पेयर से जैसी करंट अबव होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, 16 से अबव होगा ये ट्रिप कर जाएगा, और 20 से अबव होगा मतलब 20 एम्पेयर से 21 एम्पेयर पर जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो इस तरीके से वो लोड के हिसाब से वायर डाली जाती है। 20 एम्पेयर का जब लोड होगा तो ज़ाहिर है उसकी वायर तकरीबन 744 की होगी, और 16 एम्पेयर के अगर लोड होगा तो उस पर 736 एम्पेयर की वायर इस्तेमाल की जाएगी, और अगर उस पे C10 का होगी तो उस पे 729 की वायर इस्तेमाल की जाएगी। ये डायरेक्ट मेन की तरफ जाती है, घर के अंदर, ऑफिस में, जहाँ पर भी मेन होती है उसके हिसाब से, लोड के हिसाब से तार डाली जाती है। जो मशीन जितना इक्विपमेंट्स जो जितना करंट खाता है, करंट इस्तेमाल करता है, उसके हिसाब से इसका यूज़ किया ब्रेकर इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।